हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है बर्थडे, जो कि लिखी है मोहम्मद बशीर जी ने। शॉर्ट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत बर्थडे के बारे में समझ लेते हैं। ये जो शॉर्ट स्टोरी थी ये ओरिजिनली लिखी गई थी मलयालम में, और इसका जो नाम था वो था जन्मदिनम। ये मलयालम इसका टाइटल था। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट मोहम्मद बशीर ने ही किया था। मोहम्मद बशीर के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑब्वियसली आपको राइटर के बारे में ज़रूर पढ़ना है, और अपने पेपर में कोई भी आंसर हो राइटर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में अगर आप लिख देंगे तो आपका अच्छा इंप्रेशन जाएगा जो टीचर है उनके ऊपर, जो भी आपका पेपर चेक करेंगे। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1908 इन केरला। ही वॉज अ राइटर, ह्यूमनिस्ट, फ्रीडम फाइटर, नॉवलिस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है जी। ही इज़ नोटेड फॉर हिज डाउन टू अर्थ स्टाइल ऑफ राइटिंग। किस लिए जाने जाते हैं? ये बहुत सिंपल वे में लिखते हैं, और इनका जो सिंपल वे ऑफ राइटिंग है उससे ही इन्फ्लुएंस कर देते हैं, उससे ही बहुत बड़ा मैसेज दे देते हैं। इसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनके कुछ फेमस वर्क हैं बर्थडे, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं, द लव लेटर, चाइल्डहुड कंपेनियन एंड द वॉइसेस। कुछ अवार्ड्स जो इन्हें मिले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स: केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्मश्री, केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट स्टोरी, और इसके अलावा इन्हें साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी मिली है। अब हम देखते हैं स्टोरी का इंट्रोडक्शन। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट द ऑथर्स बर्थडे। ये जो स्टोरी है इसमें जो ऑथर है वो अपने बर्थडे के बारे में बता रहे हैं। बशीर राइट इट इन द फॉर्म ऑफ डायरी, और ये ऑटोबायोग्राफिकल है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब उन्होंने खुद अपने जीवन के बारे में लिखा है। ठीक है, उन्होंने इसमें अपने आप को डिस्क्राइब किया है। एज अ प्रोटैगनिस्ट, मतलब जो इस स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है वो भी कौन है? राइटर ही हैं। और जो बशीर हैं उन्होंने क्या डिस्कस किया है? जो इवेंट्स हुए थे उनके बर्थडे के दिन वो डिस्कस किए हैं। बशीर एक फ्रीडम फाइटर थे, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी थे, बट वो बहुत ज़्यादा पुअर थे और इस वजह से वो अपने लिए खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और वो बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में रहते थे। ये एक इंट्रोडक्शन है। अब आपको पता चल गया है कि वो एक फ्रीडम फाइटर थे, और उनके दिन के बारे में हम बात करेंगे, और ये भी याद रखना कि वो बहुत ज़्यादा पुअर थे। ये सब चीज़ें माइंड में रख के अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। हम बात करेंगे समरी के बारे में। तो समरी जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है मॉर्निंग में, जब जो हमारे राइटर है वो उठते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है मॉर्निंग में? बशीर इज स्कोल्डेड बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ द हाउस ही लिव्स इन बिकॉज ही डिड नॉट पे द रेंट ऑन टाइम। सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है वो बहुत गरीब है। तो जिस घर में वो रहते हैं उसका लैंडलॉर्ड जो है वो सुबह सुबह उनके बर्थडे के दिन आता है और उनको बहुत ज़्यादा डांटता है कि आप जो हर बार है वो रेंट बहुत डिले कर देते हो, आप रेंट पे नहीं करते, और ये हर बार का हो गया है। अब वो सब बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। पहला इवेंट है ये जो आपको याद रखना है। सेकंड इवेंट क्या है? अब जो बशीर है वो रेगुलरली एक होटल में जाया करते थे जहाँ पे वो खाना खाते थे। बट आज के दिन क्या हुआ? आफ्टर द लैंडलॉर्ड्स इंसिडेंट ही बिकेम हंग्री एंड विजिटेड द होटल वेयर ही यूज्ड टू ईट। वो जाते हैं कहाँ पे? एक होटल में जहाँ पे वो खाना खाया करते थे। हाउएवर द होटल ओनर रिफ्यूज टू प्रोवाइड हिम विद फूड अंटिल ही पेड फॉर द फूड दैट ही कंज्यूम्ड अर्लियर। इसका मतलब क्या है कि जो पहले उन्होंने खाना खाया था अभी तक उसके भी पैसे इन्होंने पे नहीं किए थे। इसकी वजह से जो ओनर है उस होटल का उसने मना कर दिया कि आज हम आपको खाना नहीं देंगे, और आपको खाना तभी मिलेगा जब आप जो पहले जो आपने खाना खाया था उसके पैसे पे कर देंगे। ये आपका सेकेंड इवेंट हो गया। आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। फर्दरमोर ही एनकाउंटर्ड अ नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स ऑन हिज बर्थडे। अब उनके बर्थडे वाले दिन और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हम वो पढ़ेंगे। In view of the fact that he was a freedom fighter, some officers from the CID and police kept an eye on him during the day. He was also interrogated by the deputy commissioner. Even though he was interrogated earlier as well, he did not like that he was stopped on his birthday.
अब क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर थे तो जो ऑफिसर्स थे सीआईडी के और पुलिस के, वो हमेशा नज़र रखते थे ऐसे लोगों पे। तो उस बर्थडे वाले दिन क्या हुआ कि जो डिप्टी कमिश्नर था उन्होंने उसे रोक लिया, बशीर को रोक लिया और सवाल जवाब करने लगे। हालांकि बशीर के लिए नॉर्मल था क्योंकि पहले भी उनके साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी कि उनके बर्थडे के दिन ऐसा हुआ। अब इस टाइम तक क्योंकि उनके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो चुकी थी जो कि वो नहीं चाहते थे कि उनके बर्थडे के दिन हो, तो वो ये सोचते हैं कि वो ऐसा होप करते हैं कि आगे जो आने वाला दिन है वो उनके लिए अच्छा जाए और उनको कोई भी दिक्कतें फेस ना हो। वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो होप कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनका आगे जो आने वाला दिन है वो अच्छा जाए। आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हैड promised टू टेक बशीर टू लंच दैट डे, therefore he traveled to his friend's house only to discover that his friend had forgotten his birthday and was not at home। ये क्या हुआ कि उनका जो दोस्त है उसने प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं तुम्हें लंच पार्टी दूंगा, लेकिन जब बशीर जो हैं वो अपने दोस्त के घर पे पहुंचते हैं तो वो वहाँ पे जाके डिस्कवर करते हैं, उन्हें पता चलता है कि जो उनका दोस्त है वो भूल चुका है उनका बर्थडे और वो घर पे नहीं है, वो ऑलरेडी कहीं और गया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जब आगे उनका दिन चलता है तो हमें पता चलता है कि ही वॉक टू हिज ऑफिस फॉर अ वाइल बट नो टी वॉज सर्व्ड despite the fact that everyone else was drinking tea। He felt disheartened and depressed, but despite this, he was confident and optimistic and he did not lose hope। अब क्या होता है जब वो अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि उन्हें टी सर्व नहीं हुई है। उनके अलावा जो भी जितने भी वहाँ पे उनके कलीग्स थे, जो कोवर्कर्स थे, वो ड्रिंक ऑलरेडी कर रहे हैं टी, बट उनको टी सर्व नहीं हुई है। ये चीज़ देख के वो डिसहार्टेंड हो जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बट ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के बाद भी वो थोड़े बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा। At the end, he met a laborer child who paid Bashir 1 month's salary so that he could eat something। The author was really impressed by the child's kindness, humanity, and honesty, and he became more positive as a result of seeing this। एंड में फाइनली उनके साथ कुछ अच्छा होता है। वो जाके एक जगह बैठते हैं जहाँ पे उन्हें एक लेबर चाइल्ड मिलता है। वो जो लेबर चाइल्ड है, वो जो बच्चा है जो कि श्रमिक है, जो काम करता है, वो 1 महीने की अपनी सैलरी दे देता है बशीर को और कहता है कि आप कुछ खा लीजिए। ये चीज़ देख के ऑथर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ये देख के वो ये सोचता है कि मेरे साथ भले ही पूरे दिन बहुत कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, लेकिन एट द एंड मेरे साथ जो ये काइंड एक्ट हुआ है, जो इस बच्चे ने मेरे साथ काइंड एक्ट किया है, ये उनका जो पूरे दिन की टेंशन थी, पूरे दिन का जो उनका सॉरो था, उसको कम कर देता है और उन्हें फाइनली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द नरेटर स्प्रेड द पॉजिटिव मैसेज दैट नो वन शुड बी डीमोटिवेटेड बाय द लाइफ्स अप्स एंड डाउन्स। हमारे जो नरेटर हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, समथिंग गुड हैपन्स एवरी टाइम, लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। मतलब भले ही आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आपके साथ दिन में कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ही जो आपको बहुत खुश कर देगा, जो आपको अच्छा लगेगा। अब ऑब्वियसली एक दिन उन्होंने अपना दिन दिखाया है बर्थडे वाला, तो इन्होंने डे की बात करी है, लेकिन एज अ होल ये बोल रहे हैं कि अगर आपके 1 महीने में 25 दिन खराब गए हैं तो 5 दिन ऐसा ना कुछ ऐसा होगा ही आपके साथ। 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कुछ तो आपके साथ इतना अच्छा होगा कि वो जो आपका सॉरो था, वो जो आपका जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो आप डीमोटिवेट हुए हो, आप फिर से मोटिवेट हो जाओगे और आपको आपकी लाइफ में जो डाउन्स आए थे वो बेटर हो जाएंगे। तो ये थी एक शॉर्ट स्टोरी जो कि मोहम्मद बशीर ने लिखी थी और इसके थ्रू इन्होंने यही समझाने की कोशिश की है कि इंसान को कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, प्लस वो ऑप्टिमिस्टिक होने चाहिए।
तो गाइस यही थी शॉर्ट स्टोरी की समरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आते हैं हमारे पेपर में इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। ये मेल आईडी लिखी हुई है, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट और आपके एमए इंग्लिश के बारे में, तो आप मेरे को पर्सनली इस पे मेल कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव ऑल द आंसर्स as soon as possible. Thank you so much for watching this video.